अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन। बेटा हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक हमारा पढ़ा था वो ये था ओस्मोसिस और गार्ड सेल्स, और हमने सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ा था। हमने पढ़ा था पानी को साफ़ करने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई जाती हैं जो पानी को क्या कर देती हैं, साफ़ कर देती हैं। अब फिल्ट्रेशन क्या होगा? फिल्ट्रेशन में भी बेटा यही होगा, फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। तो ये फिल्ट्रेशन की यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है। तो फिल्ट्रेशन में बेटा क्या होता है, जो छोटे मालिक्यूल है ना उनके ऊपर फोर्स लगाई जाती है। तो वो छोटे मालिक्यूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक हम कहते हैं पानी के प्रेशर को, तो वो पानी जब प्रेशर लगाता है तो छोटे छोटे मालिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर जाते हैं। तो इस काम को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। आगे उन्होंने कई एग्जाम्पल्स दी हैं फिल्ट्रेशन की। सबसे पहले देखें, फॉर एग्जाम्पल इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल ब्लड प्रेशर फोर्सेज वाटर एंड डिजोल्व मॉलिक्यूल टू मूव थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी वॉल सेल। ठीक है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड का प्रेशर आप लोगों ने देखा हमारी बॉडी में जो नॉर्मल होता है वो 120/80 होता है। तो ब्लड प्रेशर को जो हमारे पास वो सारा का सारा लिक्विड होता है, तो जितने भी बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, और जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स जो फ़ायदेमंद होते हैं वो हमारी बॉडी का हिस्सा बना दिए जाते हैं। In filtration, the pressure cannot force large molecules such as proteins to pass through। ठीक है, तो ये क्या कहता है बेटा, जो बड़े बड़े मालिक्यूल जिस तरह प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे पास लार्जर मालिक्यूल है, तो ये प्रोटीन वगैरह को गुजरने नहीं देता। तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो लार्ज मालिक्यूल्स है ये यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो ये बाहर नहीं जा सकते। लेकिन ये आपको छोटे छोटे ये वाले मालिक्यूल्स नज़र आ रहे होंगे, ये वाले, तो ये छोटे छोटे मालिक्यूल्स आपको नज़र आ रहा है, ये सारे इसमें से बाहर चले गए हैं। तो ये सिर्फ छोटे मालिक्यूल्स को गुजरने देगा और बड़े मालिक्यूल्स को गुजरने नहीं देगा। ठीक है, और उनके ऊपर प्रेशर लगाकर उनको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये समल को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेटा हमने एक होती है ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मालिक्यूल्स कम इर्तिकाज वाले एरिया से ज़्यादा वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं। तो एक्टिव का मतलब है हमें एनर्जी देना पड़ेगी वरना हमारा काम नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मालिक्यूल्स को लेके जाना। एक्टिव का मतलब है एनर्जी दें, एनर्जी नहीं देंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जाएगा। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब मैंने कहा भी एनर्जी के बगैर ये काम नहीं होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आगे वो बता रहा है, दिस मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हमें चाहिए इस काम के लिए। फिर उसके बाद वगैरह इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन यूज एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है बेटा, हमने मॉलिक्यूल्स को दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल आगे दी है, दी मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल हैव कैरियर प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है बेटा, सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, जो सेल के अंदर आ भी रहे होते हैं और वो जा भी रहे होते हैं। ठीक है, in a resting not conducting nerve impulse nerve cell the jumps this pump spends energy to maintain higher concentration of potassium and lower concentration sodium inside the cell। वो कह रहा है बेटा, जो ये सोडियम पोटाशियम पंप लगा होता है, जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है, ये क्या करती है, सेल के अंदर जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन को कम रखा जाता है और पोटाशियम की कंसंट्रेशन को सेल के अंदर ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, और फॉर दिस पर्पज द पंप एक्टिवली मूव्स सोडियम टू आउटसाइड ऑफ द सेल वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, सेल के बाहर जो है हमारे पास जो सोडियम है वो क्या होते हैं, ज़्यादा मकदार में होते हैं। सिमिलरली दिस पंप मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड द सेल वेयर दे आर हायर इन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आप देखें, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखें, ये पोटाशियम के मालिक्यूल्स भी हमारे पास मौजूद हैं और ये सोडियम के मालिक्यूल्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो ये जब सेल के अंदर जाएंगे तो सेल क्या करेगा, जो सोडियम और पोटाशियम का जो पोटाशियम होंगे उनको सेल के अंदर ज़्यादा रखेगा इसके अंदर, और जो सोडियम है उनको क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इनसाइड दी सेल, सेल के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पोटाशियम के मालिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 और 5 हैं। ठीक है, सेल के अंदर पोटाशियम के मालिक्यूल 5 है लेकिन सोडियम के कितने हैं, 4 है। लेकिन अगर आप आउटसाइड जाएं, आउटसाइड देखें, पोटाशियम के मालिक्यूल्स कितने हैं, 1 2 और 3, लेकिन सोडियम के कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आउटसाइड दी सेल क्या होगा, सोडियम के मालिक्यूल ज़्यादा होंगे लेकिन इनसाइड दी सेल क्या होंगे, कम होंगे। तो इन सोडियम और पोटाशियम साल्ट बेटा हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी की बहुत सी न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करते हैं, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, ये ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ
समझ में आ गया होगा। तो ये सारा का सारा जो काम होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होता है। हमें इस काम के लिए बॉडी क्या करती है, एनर्जी देती है। एनर्जी किस फॉर्म में देती है, एटीपी की फॉर्म में।